हेलो विद्यार्थी मित्रों, आपका मेरे चैनल निराला हिंदी क्लासेस में स्वागत है। मैं डॉक्टर प्रीति सक्सेना आज बात करूंगी निर्गुणोपासक प्रेम मार्गी काव्यधारा यानी कि सूफी काव्यधारा के बारे में, उनकी कुछ विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। कुछ प्रवृत्तियों के बारे में बात करेंगे, कुछ कवियों के बारे में बात करेंगे, थोड़ा सा सामान्य परिचय। तो देखते हैं क्या है सूफी काव्यधारा। ईसा की 8वीं से 9वीं शताब्दी में ईरान के रहस्यवादी साधकों को सूफी कहने की जो परंपरा थी वो प्रारंभ हुई। बाद में न केवल फारसी कविताओं में अपितु हिंदी जो कविता है उसमें भी कई शताब्दियों तक ये मान्यता रही। इस शब्द की उत्पत्ति सूफ शब्द से मानी गई, सूफी की, जिसका अर्थ ऊन होता है। वस्तुतः ऊन के विशिष्ट चोगे को धारण करने वाले जो साधु संत थे, संसार त्यागी थे, उनको सूफी कहा गया। किंतु बाद में ये जो शब्द है ये भक्ति की विशेष पद्धति के लिए रूढ़ हो गया आगे जाकर के। तो हिंदी में सूफी काव्य परंपरा जो है उसके जो कवि हैं उन्होंने कौन कौन से कवि थे उनके बारे में बात कर लेते हैं एक बार। तो जो कवि हैं उनमें मुल्ला दाऊद की जो रचनाएं चंद्रायन, ईश्वर दास की सत्यवती, कुतवन की मृगावती, जायसी का पद्मावत, मंझन की मधुमालती, आलम की माधवानल कामकंदला और उस्मान की पद्मावत जो है उस्मान की चित्रावती जो है वो महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। शेख नवी की ज्ञानदीप है और जान जो कवि हैं उनकी कनकावती जो कृतियां हैं वो लेखनीय है, महत्वपूर्ण है, ऐसी मानी जाती हैं। सूफी जो कवि हैं उन्होंने प्रेम के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति पर बल देने का काम किया। प्रेम और जो माधुर्य से युक्त भावनाएं थीं उसका उन्होंने आश्रय लिया। उनके जो ज्ञान मार्गी जो संत थे उन्होंने सामाजिक धार्मिक जो रूढ़ियाँ थी उनमें खंडन मंडन की पद्धति को अपनाया, जबकि इन लोगों ने हिंदू और मुस्लिम हिंदू जो हैं खास तौर पर, विशेष तौर पर उनकी जो सांस्कृतिक या फिर ऐतिहासिक जो प्रेम कथाएं हैं उनको ग्रहण किया। सूफी जो लोग हैं उन्होंने, सूफी जो कवि हैं उन्होंने, और उनके माध्यम से अपनी जो बात है उसको रखने का, अपने सिद्धांत जो हैं उनको रखने का काम जो है इनके माध्यम से किया गया। हिंदू धर्म, हिंदी भाषा जो है और भारतीय काव्य पद्धति जो है उस सब को इन्होंने अपने काव्य में सम्मिलित करने का काम किया। जो प्रेमाश्रय काव्यधारा के कवि हैं उन्होंने फारसी की मसनवी शैली जो है उसमें अपनी काव्य रचना की। काव्य कथा का जो प्रारंभ था उन्होंने उससे पूर्व ईश वंदना, पैगंबर जो हैं उनकी स्तुति और अपने समय के जो शहंशाह हैं उनकी प्रशंसा, इन जो परंपराएं हैं उसका पालन करने का काम किया। उन्होंने हमारी पद्धति से एक चीज़ अलग मानी। हमारे यहाँ आत्मा जो है उसको उन्होंने पति रूप में माना और परमात्मा को पत्नी रूप में माना, जबकि हमारे यहाँ इसका उल्टा होता है बिल्कुल। आप जानते हैं पद्मावती जो हैं वो वास्तव में कौन है? परमात्मा है। और वो किसको ढूंढ रही हैं? ऐसा उन्होंने माना। आत्मा को पति और परमात्मा को पत्नी के रूप में स्वीकार किया। लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक जो प्रेम है उसको व्यक्त करने का प्रयास किया। सूफी संतों के अनुसार आत्मा और परमात्मा का जो मिलन है उसमें शैतान या माया बाधा उत्पन्न करने का काम करता है, ऐसा उन्होंने माना। जो सूफी काव्यधारा के कवि हैं उन लोगों ने, और उनके काव्य में जो है रहस्यवाद की भावनाएं भी देखने के लिए मिलती हैं। साधनात्मक रहस्यवाद के स्थान पर उन्होंने भावनात्मक जो रहस्यवाद है उसको ग्रहण किया है अपने काव्य में। जो भी काव्य हैं इनके उनमें प्रबंधात्मकता का गुण देखने के लिए मिलता है। सभी रचनाएं ज़्यादातर प्रबंधात्मक हैं और कथानक काफ़ी रमणीय हैं। अवधी जो भाषा है उसका प्रयोग इनके द्वारा किया गया है, जैसे कहते हैं ठेठ अवधी भाषा। ग्रामीण अवधि या आम बोलचाल की जो अवधि है उसका प्रयोग इनके द्वारा किया गया है। और दोहा चौपाई नामक जो छंद है उसका प्रयोग भी इनके द्वारा किया गया है।
और कुछ बिल्कुल स्पष्ट अगर विशेषताओं की बात करें तो सूफी काव्य धारा के जो कवि हैं उन्होंने अपनी लौकिक प्रेम कहानियों के माध्यम से अलौकिक प्रेम की अभिव्यंजना को अभिव्यक्ति दी है। चाहे तो जायसी का पद्मावत जो है उसमें देख सकते हैं, या मंझन की मधुमालती है, या अन्य कवियों की जो रचनाएं हैं उनमें भी यही चीज़ जो है देखने को मिलती है। लोक संस्कृति का, लोक जीवन का बहुत ही सुंदर चित्रण, निरूपण इनके काव्यों में किया गया है। उस समय के हाट, मेले, त्योहार, रीति रिवाज, लोकगीत, क्या क्या प्रथाएं थीं वो सब वर्णित की गई हैं। सभी ने प्रबंधात्मक काव्यों की रचना जो है की है। प्रेम इनके विषय का, इनके काव्य का मूल प्रतिपाद्य रहा है। प्रेम के बारे में इन्होंने चर्चा करी है। प्रेम के भी वियोग पक्ष का बहुत ही सुंदर निरूपण इनके काव्य में देखा जाता है। बहुत ही मार्मिक चित्रण है, ऐसा अन्यत्र कहीं जो है देखने नहीं मिलता। प्रेमी और प्रेमिका की बहुत ही दर्द भरी छटपटाहट, रक्त के आंसू और इस तरह का कहीं कहीं चित्रण जो है देखने के लिए मिलता है। जिसे कह सकते हैं अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन, ऐसा प्रेम के विरह पक्ष का ऐसा वर्णन इनके द्वारा किया गया है। 12 मासा जो चित्रण है प्रकृति का वो इनके द्वारा किया गया है। प्रकृति के अलग अलग तरह के जो रूप हैं, उद्दीपन रूप विशेष तौर पे इनके काव्य में देखने के लिए मिलता है। और प्रेम की पीर जो है उसका हृदय आकर्षक वर्णन जो है इनके काव्य में देखने के लिए मिलता है। पद्मावत जो है उस में विशेष तौर पे, प्रेम पंथ दिन धरी न देखा, तब देखे जब कोई सरेखा, इस तरह के बहुत सारे चित्र जो है इनके काव्य में देखने के लिए मिलते हैं। और साथ ही साथ इन्होंने जो है मसनवी शैली का प्रयोग किया है अपने काव्य में। और इनका जो दृष्टिकोण है वो एकतावादी रहा है। सभी संप्रदायों के बीच समन्वय और प्रेम जो है स्थापित करने का प्रयास किया है। किसी संप्रदाय विशेष का खंडन इनके द्वारा नहीं किया है। हिंदू और मुस्लिम दोनों को एक करने का प्रयास किया है। और ये इनके काव्य में दिखाई देता है। नारी को परमात्मा रूप में स्वीकार किया है और जो नर है उसको आत्मा रूप में स्वीकार किया है। सूफी काव्य धारा में जो काव्य या रस कह सकते हैं प्रधान जो रस रहा है वो श्रृंगार रस रहा है। इसके अलावा वीर है, करुण है, शांत है, विभत्स है, ये जो रस हैं वो देखने के लिए मिलता है। और अलंकारों की यदि बात करें तो उपमा है, रूपक है, अतिशयोक्ति है, उत्प्रेक्षा है, अन्योक्ति है, इस तरह से जो है वर्णन किया गया है। और जो इनके जो पात्र हैं वो भी अपने अपने आप में कुछ प्रतीकात्मकता लिए हुए हैं। और उनका जो अंतिम पद है वो जो है एक अन्योक्ति के माध्यम से अपनी सारी कहानी को अभिव्यक्त करने वाला है। तो इस तरह की कुछ विशेषताएं और कुछ बातें हैं जो स्मरणीय हैं वो आपके सामने रखी हैं मैंने। ठेठ अवधी भाषा का प्रयोग भी इनके द्वारा किया गया है। प्रबंध रचनाएं लिखी गई हैं। तो ये सब बातें जो हैं सूफी काव्य धारा से जुड़ी हुई हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।